हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस नए वीडियो में। यहाँ पर आप में से कई सारे लोगों के द्वारा लगातार कई इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर सवाल पूछे जा रहे थे। हम अभी इस वीडियो में आपके उन सभी सवालों के जवाब लेने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल ले लेते हैं, जो कि पूछ रही है माला चटर्जी जी। इनका सवाल है कि अगर हमने दोनों डोज ऑफ वैक्सीन लगा चुके हैं यूके में, तो क्या मुंबई में क्वारंटीन होगा। तो इनका सवाल है कि अगर ये वैक्सीन लगाकर मुंबई एयरपोर्ट पर आ रही हैं तो इनका क्या क्वारंटीन होगा। तो माला जी, यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से ये साफ साफ नियम जारी किया गया है कि जिन लोगों को भी वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि वैक्सीन की दोनों डोज लगी है तो ही आपको यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। जिन लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है या फिर वैक्सीन नहीं लगी है, उन सभी लोगों को यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन में रखा जा रहा है। अगला सवाल यहाँ पर रीता पुनिया जी का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं, मैम आपने मेरे सवाल का रिप्लाई नहीं किया, क्या रसिया के वीज़ा के बारे में। तो इनका सवाल आई थिंक रसिया के वीज़ा के बारे में है। तो रीता पुनिया जी, इस समय दुनिया के लगभग कई सारे देशों ने भारत के पैसेंजर्स को वीज़ा इशू करना बंद कर दिया है। यहाँ पर केवल रसिया ही नहीं, अमेरिका, यूरोपियन देशों ने भी भारतीय पैसेंजर्स को इस समय फ़िलहाल के लिए नए वीज़ा इशू नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इस समय वीज़ा के लिए जो कोरियर सर्विस है वो भी नहीं चल रही है। यानी कि यदि आप इस समय वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में सोच रहे हैं तो फ़िलहाल के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो जो दूसरे देश हैं वो भारतीय पैसेंजर्स को नए वीज़ा इशू नहीं कर रहे हैं, और इसके अलावा भारत में लॉकडाउन के कारण कोरियर सर्विस भी पूरी तरीके से बंद हो गई है। तो रीता पुनिया जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं राजा आमिर खान जी। राजा आमिर खान जी का सवाल है, सर दिल्ली एयरपोर्ट से कश्मीर एयरपोर्ट के लिए किसी रिपोर्ट की ज़रूरत है। जी हाँ राजा आमिर खान जी, इस समय यदि आप डोमेस्टिक फ़्लाइटों से भी ट्रैवल करते हैं, भारत के किसी भी एयरपोर्ट से किसी भी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, आपके लिए बेटर है कि आप अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करें, क्योंकि इस समय कई सारे राज्यों ने अभी ये नियम कंपलसरी नहीं किया हुआ है, लेकिन रैंडम बेसिस पर टेस्टिंग हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी कई सारे राज्यों से ये नियम नहीं है कि आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर रैंडम टेस्टिंग आपकी की जा सकती है। तो अच्छा रहेगा कि आप अपने साथ पहले से ही कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करें। 700-800 रुपये का आपको कोरोना का रिपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा रहेगा कि आप अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। अंजुम इमरान जी का सवाल है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि मेरी फ़्लाइट 25 अप्रैल को इंडिया टू कतर के लिए है, अपडेट दे दो प्लीज़। तो अंजुम इमरान जी का सवाल है, कतर के लिए फ़्लाइट के बारे में इनको जानकारी लेनी है। तो अंजुम जी, अभी भी कतर के लिए फ़्लाइट जो है ऑपरेट हो रही है। कतर की सरकार ने अभी तक भारतीय पैसेंजर्स के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हुआ है। जिन लोगों को भी कतर के लिए ट्रैवल करना है वो आसानी से ट्रैवल कर रहे हैं। गल्फ़ देशों में इस समय केवल 3 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय पैसेंजर्स को रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है, जिनमें पहला देश सऊदी अरेबिया है, दूसरा कुवैत है और तीसरा अब ओमान है। इन 3 देशों के अलावा आप गल्फ़ के किसी भी देश में ट्रैवल कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगला सवाल यहाँ पर इरफान अहमद जी का ले लेते हैं। इरफान अहमद जी का सवाल है, मैम मेरा टिकट 24 अप्रैल का ओमान से दिल्ली का है, फ़्लाइट तो होगी ना। सो इरफान अहमद जी, इस समय ओमान की सरकार ने फ़िलहाल के लिए भारत से उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन यह प्रतिबंध केवल उन लोगों के लिए है जो कि भारत से ओमान के लिए जाना चाहते हैं। ओमान से यदि आप भारत के लिए आना चाहते हैं तो अभी भी फ़्लाइटें मौजूद हैं। यहाँ पर वंदे भारत मिशन की फ़्लाइट अभी भी एयर इंडिया एक्सप्रेस ऑपरेट कर रही है। तो यदि आप इस समय ओमान से भारत आना चाहते हैं तो आप आसानी से ट्रैवल करके आ सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन केवल भारत से ओमान जाने वाले पैसेंजर्स के लिए ही है, और ये भी रिस्ट्रिक्शन बीते कल से ही लागू किया गया है, जिसमें यहाँ पर ओमान की सरकार ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। अगला सवाल यहाँ पर गौतम नैनानी जी का आ रहा है। गौतम नैनानी जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं, ब्रदर प्लीज़ टेल मी इफ़ आई केम टू दिल्ली एंड माई कनेक्टेड फ्लाइट इज आफ्टर 1 आवर देन आल्सो आई हैव टू बी क्वारंटीन। तो यहाँ पर गौतम नैनानी जी का सवाल है कि ये दुबई से आई थिंक ये कनेक्टिंग फ़्लाइट के माध्यम से किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने वाले हैं, और उसको लेकर इन्होंने सवाल पूछा है।
तो गौतम नैनानी जी, यदि आप दुबई से कनेक्टिंग फ़्लाइट के माध्यम से किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी एयरपोर्ट अधिकारियों को कि आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। आपको केवल अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना बेहद ज़रूरी है। आपका कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो QR कोड बेस्ड होना चाहिए, ICMR अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो कोरोना वायरस का रिपोर्ट है वो इंग्लिश में प्रिंटेड होना बेहद ज़रूरी है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। दुबई में यदि आप पहुंचते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका दुबई में एक बार दोबारा से कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा क्वारंटीन में कोई भी पैसेंजर्स को नहीं रखा जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ पर गौतम नैनानी जी आपके इस सवाल का हमने जवाब दे दिया होगा। इस तरीके के सवाल और भी लोगों के आते हैं, तो यहाँ पर हमने अपनी इस वीडियो में कॉमन सवाल लिए हैं जो कि आमतौर पर लोग पूछते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर दानिश अंसारी जी का ले लेते हैं। ये पूछ रहे हैं, हेलो भाई, कुवैत से मुंबई कोरोना का क्या अपडेट है भाई, अभी क्या करना पड़ेगा? तो इनका सवाल है, ये पूछना चाहते हैं कि ये कुवैत से मुंबई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोरोना क्वारंटीन को लेकर इनका सवाल है आई बिलीव। तो दानिश अंसारी जी, यदि आप इस समय कुवैत से भारत में आते हैं, मुंबई एयरपोर्ट पर आते हैं, तो आपको मुंबई एयरपोर्ट पर ही क्वारंटीन किया जाएगा। इस समय भारत के किसी दूसरे एयरपोर्ट पर आप जाएंगे तो क्वारंटीन नहीं है। आपको अपने साथ केवल कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना ज़रूरी है। क्वारंटीन इस समय केवल मुंबई एयरपोर्ट पर है, भारत के किसी भी दूसरे एयरपोर्ट पर क्वारंटीन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना बेहद ज़रूरी है। ये जानकारी हम आपको अपनी पिछली वीडियो में भी देते हुए आए हैं। यदि आप हमें चैनल पर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई रेगुलर अपडेट मिल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपको फिर से बता दें कि आपको भारत में आने से पहले कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना ज़रूरी है। वो कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट आपका 3 दिन पहले यानी कि 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उस कोरोना वायरस के नेगेटिव रिपोर्ट को आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की एयर सुविधा पोर्टल में जाके अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप भारत में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा यदि कुछ और सवाल हैं जो हमने इस वीडियो में नहीं लिया है, जो आपको द्वारा पूछना था, तो आप बेशक हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम अगली वीडियो में अवश्य ही उन सारे सवालों के जवाब ले लेंगे। इस वीडियो में हमने उन सभी सवालों के जवाब लिए हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर लोग पूछ रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। यदि कोई सवाल मिस हो गया है जो हमने नहीं लिया है, प्लीज़ आप ज़रूर पूछ लें। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।